Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start the new topic that is occurrence of carbon. तो स्टूडेंट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का हमने देख लिया कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, ठीक है, और टेट्रावेलेंट है। कार्बन की का हमने ये चेक किया था कि कार्बन की जो है वो बॉन्ड कौन सा बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा था कि कार्बन एक नॉन मेटल है एंड ये कंबाइंड फॉर्म में ज्यादा मिलता है, फ्री स्टेट में बहुत कम मिलता है। अब ये देखते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन में एलोट्रॉप्स वगैरह डिस्कस करते हैं अभी इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स ऑकरेंस ऑफ कार्बन में हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में मिलता है और दूसरा स्टेट हो गया बेटा उसका कंबाइंड, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में अगर हम देखेंगे तो बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलता है। लाइक इसके एग्जांपल जो है जो फ्री स्टेट में मिलता है वो है मेनली डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हमें पहले से ही काफी कुछ हमने सुन भी रखा है। वी आर नोइंग ऑल्सो, वी हैव सीन ऑल्सो। बट स्टूडेंट्स इसकी जो एक थर्ड फॉर्म है, थर्ड जो आपने देखा होगा डायमंड का ग्रेफाइट के बाद जो फ्री स्टेट में मिलता है वो है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये एक रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, इसकी थर्ड फॉर्म है कार्बन की। अब जो स्टूडेंट्स इसके ये तीनों फॉर्म के बारे में हम वन बाय वन एलोट्रॉप्स में डिस्कस कर लेंगे। अब हम ये देख लेते हैं फ्री स्टेट में कौन कौन सा बताया मैंने आपको, डायमंड, ग्रेफाइट और जो थर्ड है बेटा वो है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। सो फ्री स्टेट में बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में मिलता है एज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट में ही ये होता है फ्री स्टेट में। तो जैसे इसके अलग अलग फॉर्म्स है इस एलिमेंट की, जैसे कार्बन एलिमेंट का हम डिस्कस करें, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये तो काफी इनके बारे में तो पहले ही डिस्कवर हो चुका है काफी, ये एक रिसेंटली डिस्कवर्ड है। अब जो दूसरा कार्बन है बेटा वो होता है कंबाइंड स्टेट में। कार्बन कैसे मिलता है हमें, कंबाइंड स्टेट में ज्यादा अमाउंट में मिलता है। अब कंबाइंड स्टेट में अगर हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे तो आपने देख रखा होगा मेनली इसके जो कार्बन स्टेट नेचर में कार्बन फॉर्म्स में एक है इसका कार्बोनेट्स में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलता है। कार्बोनेट्स जो कंबाइंड स्टेट है कार्बन की वो कौन कौन से फॉर्म में मिलता है बेटा, वो होता है एक तो कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में अगर आप मैं एग्जांपल बताऊं, लाइमस्टोन, क्या है, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, ये सभी है। अच्छा, कार्बन हमें गैसेस फॉर्म में मिलता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मैं सीधा CO2 लिख देती हूँ। कार्बन हमें कार्बोनेट्स की फॉर्म्स के अलावा कार्बन हमें कंबाइंड स्टेट में, और कंबाइंड स्टेट में भी कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एक तो कंपाउंड्स कार्बन जो कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है, ये कार्बोनेट के साथ, एक ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जो है वो है बेटा, यहाँ पे मैं आपको जो डिफरेंट और कंपाउंड्स बनाता है वो है फ्यूल्स के रूप में भी, ठीक है, जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इन सब में। और जो फोर्थ वन है वो हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से फोर्थ में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के में भी हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हो गए स्टूडेंट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो इस तरीके से ये हमें मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी। सो कंबाइंड स्टेट में इन सब में फॉर्म्स में ये इन सब में कंबाइंड स्टेट में आप कार्बोनेट की स्टेट्स में भी कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैसेस फॉर्म में मिल रहा है एनवायरमेंट में। फ्यूल्स के रूप में भी ये हमने देख रखा है कार्बोनेट्स, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी
कार्बन बनाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और बाकी जो वुड, कॉटन, ये सब भी क्या है, मटेरियल की फॉर्म में हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो करते हैं मेनली एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के लिए अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में देखते हैं स्टूडेंट्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आप देखो, ये कार्बन बिल्कुल यहाँ पे प्योर फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पे देखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन किसे बोलते हैं, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स। क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स in which an element can exist is called the allotropes of the element। इसको क्या बोलते हैं बेटा, is called the allotropes of the elements। So the various physical forms, एक फॉर्म ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स है जिसके अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में, तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। जैसे अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म्स कॉल्ड। सो कार्बन एलिमेंट है ना, हमने देख रखा है, तो स्टूडेंट जो कार्बन एलिमेंट है एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म्स। कार्बन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, अभी कार्बन एलिमेंट है ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन किस फॉर्म में, 3 सॉलिड फॉर्म्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड एलोट्रॉप्स। नंबर 1 कौन सा है बेटा, दैट इज डायमंड। नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिखा भी था, अच्छा रब हो गया। सो डायमंड, ग्रेफाइट और बर्कमिंस्टर फ्लोरीन। अब 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायमंड। एक चीज और सुनो बेटा, जो ये डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स है, जो डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तो डायमंड और ग्रेफाइट तो काफी कहते हैं ना, बैक सेंचुरी में भी इसका यूज होता था। लेकिन ये जो बर्कमिंस्टर फ्लोरीन मैंने कहा है, ये न्यूली रिसेंटली इसका, ये कह सकते हो, इसकी डिस्कवरी हुई है। अब जो डायमंड है स्टूडेंट्स, आपने देख रखा डायमंड क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप देखोगे डायमंड का स्ट्रक्चर, कार्बन है जो भी बेटा प्योर फॉर्म, ये अभी डायमंड है, ये कार्बन की क्या है, बिल्कुल प्योर फॉर्म है। ग्रेफाइट कार्बन की क्या है, प्योर फॉर्म है। अब इसके अंदर वो कोई चीज नहीं है, मैंने बोला था ना फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में मतलब यहाँ पे डायमंड में अंदर सिर्फ क्या है, कार्बन ही है। अगर आप इसको हीट करोगे किसी भी चीज को, अगर वो कंबाइंड स्टेट में है तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज होगी, ठीक है, साथ में पीछे कुछ और भी रेसिड्यू बचता है, प्रोडक्ट बचेगा। लेकिन अगर वो केवल उसमें कार्बन ही है और कुछ नहीं है, फ्री स्टेट में क्या है, कार्बन ही है मतलब, और कोई एलिमेंट अदर कुछ भी नहीं है, एटम्स वगैरह, तो स्टूडेंट्स इसको जब आप डायमंड है सपोज, ये फ्री स्टेट में केवल कार्बन ही है, अब इसको आप हीट करोगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और पीछे क्या होगा, कुछ भी लेफ्ट नहीं होगा, नथिंग इज लेफ्ट। वो बिल्कुल उसको हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती जाएगी और पीछे कुछ नहीं बचेगा। इट मीन्स द सब्सटेंस विच यू हैव बर्न्ड, जिस चीज को आपने जलाया है वो कार्बन की प्योर फॉर्म थी। ऐसे ग्रेफाइट को हम जलाएंगे या बर्कमिंस्टर फ्लोरीन को जलाएंगे, तो वहां पे क्या ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती जाएगी। एट लास्ट
जब पूरा जल जाएगा सो नथिंग इज लेफ्ट। अब देखो डायमंड के बारे में हम डिस्कस है। इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, कैसे होगा डायमंड का बेटा? मान लीजिए यहाँ पर एक है कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं ऐसे, इस तरीके से कार्बन का जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, एटम्स जो कार्बन के, तो वो इस तरीके से देखो यहाँ पे 1 2 3 4। मैंने क्या बताया था, एक कार्बन चारों तरफ से बॉन्डेड होती है। ये कार्बन इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, एक इससे और एक इससे, 4। सो 1 2 3 4, उसके चार तरफ कितने बॉन्ड होंगे? 4। इस तरीके से फर्दर अब ये कार्बन है, यही सेम स्ट्रक्चर इसके यहाँ आगे लगा दो, यही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे इधर हो जाएगा, यहाँ इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक डायमंड का क्या बन जाता है? पूरा स्ट्रक्चर। तो डायमंड में ऐसा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। अब कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ये इसके साथ शेयर कर लिया, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया। तो कहीं पे भी क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा, इसलिए कोई भी क्या है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं है। ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी बनी? कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि शेयरिंग हो रही है। और चारों के चारों 4 बॉन्डेड है, वो उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसीलिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि डायमंड इज बैड कंडक्टर। डायमंड क्या है बेटा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। क्या बना है स्टूडेंट्स? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्मॉल साइज कार्बन का होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, और दैट्स वाई ये क्या है, हार्डर सब्सटेंस। अब डायमंड को हम, नेचुरल जो डायमंड होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, और जो हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऐसा इन्वायरमेंट बना के जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, उसकी वजह से भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियल डायमंड, बट उनका साइज क्या होगा, वेरी स्मॉल। सो बस नेचुरली और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड में और कोई डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा, ओनली बस एक स्मॉल साइज का ये डिफरेंस है। ओके अब डायमंड का जो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये बैड कंडक्टर पूछ लेते हैं कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बेटा। ये वाला एक और टॉपिक वो है यूजेस, ठीक है। अब हमने इसके ये तो पॉइंट पढ़ लिए, अब यूजेस देखो बेटा। डायमंड का हम यूज कहाँ करते हैं? नंबर 1, डायमंड का सबसे ज्यादा, इसका बहुत ज्यादा लश्करस होने के कारण डायमंड का यूज करते हैं ज्वेलरी के लिए भी, ठीक है। तो ज्वेलरी के लिए भी डायमंड का यूज होता है। ओके नंबर 2 मैं आपको बताती हूँ दैट, सो डायमंड का जो हमने पहला यूज मैंने आपको क्या बताया था बेटा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, तो डायमंड का यूजेस देख रहे थे हम। फर्स्ट यूज क्या था यूजेस में? फर्स्ट यूज था स्टूडेंट्स, इसको हम ज्वेलरी में, अच्छा। सेकेंड यूज क्या है स्टूडेंट्स? वो हम लोग यूज करते हैं डायमंड को फॉर कटिंग ग्लासेस, कटर के रूप में। क्या है? कटर के रूप में यूज करते हैं डायमंड को। जो डायमंड ज्वेलरी में काम नहीं आते ना, उन डायमंड को हम कटर के लिए यूज करते हैं। कटर जैसे ग्लास है, ग्लास को काटने के लिए जो ग्लासेस होते हैं बेटा, आपने देखा होगा खिड़की होते हैं, इनमें विंडोज वगैरह में, इनमें सब में डोर्स वगैरह में ग्लासेस लगे होते हैं। तो ग्लासेस को कट करने के लिए भी कटर का यूज होता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कटर का नीचे, और एक चीज और है, ड्रिल करने के लिए भी, जैसे बहुत ज्यादा हार्ड रॉक्स है,
हार्ड रॉक्स को, बहुत कठोर चट्टानों को भी ड्रिल करके नीचे ऑयल वगैरह का पता लगाया जाता है, या ड्रिल किया जाता है कई बार ताकि हॉट गैसेस निकले और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे शाफ्ट और रोटेटर लगाए जाते हैं, ताकि हॉट गैस की वजह से जब हाई प्रेशर बनेगा तो वहां से शाफ्ट और रोटेटर रोटेट हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। तो वहां पे भी हार्ड रॉक्स को ड्रिल करने के लिए भी कटर का वहां पे यूज होता है डायमंड का। नेक्स्ट है डायमंड जो है बेटा, ये यूज इसमें ज्वेलरी का हो गया और कटर का हो गया। अगर आप हमने डायमंड ये ज्वेलरी के बाद इसमें हम लोग देखते हैं बेटा, डायमंड जो है ये इसकी लस्ट्रस, इसकी सारी प्रॉपर्टीज के कारण ही हम इसका यूज किया जाता है ज्वेलरी और इन सब के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, सेकंड के बाद थर्ड, शार्प एज। शार्प एज, जो बिल्कुल शार्प एज डायमंड्स होते हैं ना, उनका भी यूज किया जाता है फॉर एज ए टूल। ये जो शार्प, सपोज ये एक टूल है मेरे पास, इसके एज पे यहाँ पे क्या है, डायमंड लगा जाता है, बिल्कुल शार्प होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स यूज करते हैं शार्प एज डायमंड टूल को, ताकि यहाँ से जो इसके अंदर जो कैटरेक्ट डिजीज होता है इसके अंदर, उस कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए बहुत केयरफुली रिमूव किया जाता है इसको। सो शार्प एज को वहां पे हम इसका भी, डायमंड का भी यूज किया जाता है। सो शार्प एज डायमंड्स आर यूज्ड एज ए टूल बाय द डॉक्टर्स टू रिमूव कैटरेक्ट डिजीज। सो ये तो हो गया हमारे डायमंड के बारे में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेफाइट। सो सेकेंड फॉर्म किसकी थी बेटा, एलोट्रॉप्स का, दैट इज ग्रेफाइट के बारे में। अब ग्रेफाइट का स्टूडेंट्स अगर आपने देखा होगा कहीं पे ग्रेफाइट, तो सबसे ज्यादा मैं बताती हूँ, आपने पेंसिल होती है हमारी, ठीक है, पेंसिल जो आपने देख रखी है यहाँ पे। सो इसको पेंसिल, ये देखो पेंसिल दिखाती हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको। ये जो पेंसिल की जो लेड है, ये दिख रही है ना ब्लैक से कलर की, यहाँ पे ग्रे कलर की, ये पेंसिल की लेड जो बनी हुई है ना, ये ग्रेफाइट की बनी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़ा सा क्ले मिला देते हैं ताकि यहाँ पे हार्ड सा बने रहे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आप इसको है तो यहाँ पे ऐसे पेज के ऊपर लिखोगे तो ये ब्लैक कलर का निशान छोड़ता रहता है। इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण दिस इज यूज फॉर राइटिंग। सो ग्रेफाइट वी हैव सीन स्टूडेंट्स। सो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है आपने देखा होगा, यहाँ पे जो बिटवीन जो लेयर्स हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है सेम प्लेन पर, हेक्सागोनल का सेम प्लेन पे स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पर एक है, ओके। सो एक ये दिस वन, और ये इस तरीके से आगे होता रहता है। तो इस तरीके से अगर मैं इसका एक और देखूंगी तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इस तरीके से ये एक ही देखो, एक कार्बन है वो कितने से शेयर है, एक और कार्बन, 1 2 और फर्दर ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या बना रही हूँ बेटा मैं, ये कार्बन का सिंबल बना रही हूँ। वैसे तो सी होता है, यहाँ पे सी की जगह मैं ऐसे डॉट लगा रही हूँ स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। तो मान लो ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से अटैच है, और ये किससे, बीच में कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने। तो एक यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बने, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। तो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इजीली मूव। सो दैट्स व्हाई दिस ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ऑफ दिस, हमें मालूम है बेटा कि ऑल द मोस्टली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओनली 3 बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं, और यहाँ पे ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का सेम प्लेन पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना है। अब ये जो 3 बने हैं वहां पे 1 2 3, तो 1 2 3 बन गया। यहाँ पे ऐसे सेम आगे फर्दर इस तरीके से बनते रहे, जैसा ये एक बना दिया मैंने 1 2 और 3 का, इसी तरीके से आगे बनते रहेंगे। फिर सेम ये इस तरीके से, ये इस तरीके से सेम बेटा यहाँ पे, फिर यहाँ पर इस तरीके से, ये सेम ऐसे स्ट्रक्चर बनता रहेगा। तो इस तरीके से अलग क्या है, ग्रेफाइट का एक सेम अलग अलग लेयर्स बनती रहेगी। तो इसकी जो डिफरेंट लेयर्स है, एक सरफेस पे बन जाता है, तो सरफेस
पे जो डिफरेंट लेयर्स बन रही है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, बिल्कुल वीक। दैट्स वाई ये क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है, और इसका जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर टाइप का अरेंजमेंट है सेम सरफेस पे ही। अब जो ग्रेफाइट का हम यूज देखते हैं, तो ग्रेफाइट इज यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। कैसे यूज करते हैं इसका हम, ड्राई लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं बेटा, जहां पे कहीं पे भी फ्रिक्शन ज्यादा होती है तो वहां पे हम ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं लुब्रिकेंट। ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हैं जहां पे मशीन्स बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वर्क करती है, जहां पे उनके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, मशीन्स बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में ऐसे जगह पे काम कर रही है जहां पे टेम्परेचर हाई हो, तो वहां पे ड्राई लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं। और कभी कभी हम इनका यूज स्टूडेंट्स एक इनके अंदर पेट्रोल डीजल वगैरह भी मिक्स करके भी पेट्रोल को भी लुब्रिकेंट्स हम बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ड्राई लुब्रिकेंट, तो यहाँ पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि बिल्कुल सॉफ्ट है। सॉफ्ट कैसे हुआ, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम है, इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स एंड गिविंग क्या है बेटा, इज सॉफ्ट, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे, और सेम प्लेन पे हेक्सागोनल अरेंजमेंट जो है वो सेम प्लेन पे आ रहा है। सो यहाँ पे इसकी जो ग्रेफाइट की जो लेयर्स है, एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो बॉन्डिंग आ रही है वो वहां पे बिल्कुल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में क्या है, बिल्कुल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण ये बिल्कुल सॉफ्ट है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। दूसरा जो है बेटा ग्रेफाइट का हम यूज करते हैं एज ए इन पेंसिल एंड लेड। लेड के रूप में भी, ठीक है, LED। तो इन पेंसिल लेड में भी इसका यूज करते हैं, जो मैंने आपको शो भी किया था, ठीक है। सो उसका बिल्कुल सॉफ्टनेस होने के कारण व्हाट वी आर डूइंग, इट इज यूज फॉर राइटिंग इन द नोटबुक्स और अदर प्लेसेस। सो इन पेंसिल लेड इट इज यूज्ड, लाइक अपने रजिस्टर में लिख रहे हो, आपको बुक में कुछ लिखना है, you want to write in your notebooks, so you can use pencil. So this lead is used here. Now third is students that it is used because of its good conductor of electricity. ठीक है, good conductor of electricity के कारण इसको यूज करते हैं बेटा इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स के रूप में भी। ड्राई सेल के अंदर आपने देखा होगा ना, सेल पहले रेडियो वगैरह में सेल क्या यूज होता था, तो वहां पे सेल में भी हम इसका सेल के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रोड्स का कहाँ यूज कर रहे हैं हम, ड्राई सेल के अंदर। ब्लैक कलर का होता है ड्राई सेल के अंदर, ब्लैक कलर की रोड्स ही होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इलेक्ट्रोड्स के रूप में भी इसका हम यूज करते हैं, पेंसिल में लेड के रूप में भी, और इसका लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी हम इसका यूज करते हैं। सो डायमंड क्या है और ग्रेफाइट क्या है बेटा, दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब थर्ड जो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है वो है बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर इसमें कार्बन का जो अरेंजमेंट है बेटा वो कितने 16 कार्बन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है इसका बकमिस्टर फ्लोरीन का, जो कि डोम शेप में है। कैसी है, डोम शेप में है। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, कार्बन का सिंबल क्या है, डायमंड का भी सिंबल C होगा, ग्रेफाइट का भी सिंबल C है, और बकमिस्टर फ्लोरीन में भी कार्बन ही है मेनली, इसलिए हम C सिंबल, तो इसको C60 ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट C60। तो यहाँ पे जो C60 है तो कार्बन 60 कार्बन का अरेंजमेंट हो रखा है, और एक बॉल की फॉर्म में, ऐसे बॉल की शेप में 60 कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट हो रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे 60 कार्बन, अभी 60 कार्बन में से जो है 22
हेक्सागन्स के फॉर्म में अरेंजमेंट है, हेक्सागन्स 60 हेक्सागन्स, और 12 क्या है बेटा, पेंटागन्स, पेंटागन्स। अब हेक्सागन्स और पेंटागन्स कैसे हो गए, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपका इस तरीके से, ये तो हो गया हेक्सागन का स्ट्रक्चर, और पेंटागन का कैसा हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे ऐसे और इस तरीके से। तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ हो गया, एक यहाँ पे 2 3 4 5 कार्बन यानी पेंटागन्स। हेक्स मतलब यहाँ पे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 20 हेक्सागन्स हैं और 12 क्या है, पेंटागन्स मिलके इस तरीके से एक फुटबॉल की शेप में एक बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरिन। ये एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बकमिंस्टर फ्लोरिन, ठीक है, फ्लोरिन नाम था इसका। तो उसी के नाम पे इस जो ये न्यू मॉलिक्यूल जो डिस्कवर हुआ है, न्यू फॉर्म जो डिस्कवर हुई है इसकी कार्बन की, सो इसके बारे में अभी स्टिल डिस्कवरी ये इन्वेस्टिगेटेड हो रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है बेटा। तो इसके बारे में ये एक सॉलिड ब्लैक कलर का सा है, क्या है ये, सॉलिड ब्लैक कलर का है। अब देखो डायमंड ज्यादा हार्ड था और ग्रेफाइट ज्यादा सॉफ्ट है, ये इन दोनों के बीच का है, ना ही ज्यादा हार्ड ना ही ज्यादा सॉफ्ट फ्लोरिन, और ये क्या है, सॉलिड ब्लैक कलर का सा इसका कलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने डिस्कस किया है आज का टॉपिक। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, and you have given me the correct answer which I have asked in my previous video. Every time most of the students, they are giving the response. So thank you for your giving nice feedback for me also. And my last, and today's question is students, in Buckminster fluorine, listen carefully students, in Buckminster fluorine, carbon के how many carbon atoms are arranged? बकमिंस्टर फ्लोरीन के अंदर कार्बन के कितने एटम्स को अरेंज करके ये बकमिंस्टर फ्लोरीन एक कार्बन का नया फॉर्म बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। सो ऑप्शन आपको बता रही हूं, C 50, C 60, C 17। तो इसमें से कितने कार्बन का अरेंजमेंट इसमें कर रखा है। सो यू कैन गिव योर रिस्पॉन्स in my comment box. So thank you students for watching my videos.